गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब, AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब, यानी इनको हेल्पिंग वर्ब से भी जान सकते हैं आप। जैसे इज, एम, आर प्रेजेंट में, आई एम गोइंग टू स्कूल, एम हेल्पिंग वर्ब है और गो है, गोइंग, गो है वो है मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं इसको। इज, एम, आर, वाज, वर, ये पास्ट टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब है, ये प्रेजेंट टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब है। तो हम यदि वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब आ जाती है, फिर आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का स्थान देना पड़ता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ती है, तो आप उसको कहां स्थान देंगे, किस प्लेस पर वो आएगी वाक्य में, इस बात का हम अध्ययन करेंगे। वी आर गोइंग टू डिसाइड इन द सेंटेंस वेयर एंड adverb of frequency takes place if in the sentence auxiliary is given। तो अब देखो नोट में इसमें लिखिए, आप इसको उतार लीजिए कॉपी पेंसिल लेकर, तो आपके हमेशा ये काम में आएगी। डेफिनेशन है, इफ एन ऑक्सिलरी वर्ब इज गिवन इन अ सेंटेंस और एन ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड एज ए मेन वर्ब, then it take place after auxiliary verb। तो उस auxiliary verb के बाद उसको रखा जाता है, किसको, पोजीशन ऑफ एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उसका स्थान कहाँ आता है, जिस वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर आ जाता है मेन वर्ब के स्थान पर या हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, जो भी है ये आता हो, कोई मेन वर्ब नहीं हो, तो उस स्थिति में हम जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को स्थान देते हैं। अब मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशन बताऊंगा, ध्यान रखिएगा आप अच्छी तरह। हम अब एग्जाम्पल देखेंगे इनके। एग्जाम्पल फर्स्ट है आई एम हैप्पी, सेकेंड है ही इज लेट, थर्ड है वी वर हैप्पी देयर, और फोर्थ है दे आर सीन इन द जू। अब मैं आपको इन वाक्यों में ये जो एडवर्ब दिए हैं, कौन से एडवर्ब हैं, सबसे पहले आपको ये पहचानना है। यू मस्ट नो अबाउट द गिवन एडवर्ब, ऑलवेज एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, ऑलवेज माने हमेशा, वे हमेशा खुश रहते हैं, यानी बार बार आवृत्ति हो रही है, फ्रीक्वेंसी है। ओफन माने अक्सर, अक्सर ऐसा होता है, तो ये भी आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी हो गई। और ये नेवर, कभी नहीं होता ऐसा, ये भी फ्रीक्वेंसी है। आपको लिखवाया मैंने, वो ध्यान रखो। ओफन जैसा कि ये आ गया अक्सर। तो पहला वाक्य दे दिया गया है इसमें कि आई एम ऑलवेज, आई एम हैप्पी। अब हमने पहचान लिया अभी द वर्ड इज गिवन इज रिलेटेड टू adverb of frequency, then am here helping verb auxiliary verb। जब auxiliary verb है am, दी गई है वाक्य मेन वर्ब है नहीं, खाली auxiliary verb है, इट इज यूज्ड एज ए मेन वर्ब। ये मुख्य क्रिया के की तरह इसका उपयोग किया गया, यूज किया गया है, तो हम इसके बाद में स्थान देंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। तो क्या वाक्य बनेगा, आई एम ऑलवेज हैप्पी, ये वाक्य बन जाए, मैं हमेशा खुश रहता हूं। ऑलवेज माने हमेशा, तो आवृत्ति में हमेशा, बार बार, तो ये फ्रीक्वेंसी से संबंधित हो गया। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है, जो आपको ऑक्सिलरी वर्ब दी है इज, एम, आर, वाज, वर, इसके बाद में स्थान दिया जाता है। तो आई ऑलवेज एम कर दोगे तो गलत हो जाएगा, आई एम हैप्पी ऑलवेज कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ऑलवेज आई एम हैप्पी कर दोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ इस वाक्य में केवल
एम के बाद ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाएगा, ये ध्यान रखिए आप। अब है दूसरा वाक्य, सेकंड सेंटेंस क्या है? ये है ही इज लेट, उसे देरी हो जाती है। अब इज हियर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, बट इट इज आल्सो auxiliary verb, it is also helping verb, it is used here as a main verb. He comes late, he comes late, वह देरी से आता है। ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, इसमें स्थान अलग होगा इसका, कहाँ होगा? ही ऑलवेज कम्स लेट, क्योंकि इसमें मेन वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब नहीं है। इससे आपको बताया जब केवल मेन वर्ब हो तो एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी में आप हमेशा मेन वर्ब के पहले इस्तेमाल करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। यहां आएगा ही ऑलवेज कम्स लेट, लेकिन इस वाक्य में क्या आएगा? ही इज लेट। इसमें क्या है? इसमें एक्सिलरी वर्ब है, और जब एक्सिलरी वर्ब हो तो हम उसके बाद में स्थान देते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। तो क्या वाक्य हुआ? ही इज ऑफन लेट, अक्सर उसे देरी हो जाती है, ये वाक्य होगा आपका। थर्ड वन इज नेक्स्ट, तीसरा वाक्य है वी वर हैप्पी देयर, हम वहां पर खुश थे। वी आर हैप्पी देयर, हम प्रेजेंट टेंस, हम वहां पर खुश हैं। वी वर हैप्पी देयर, वहां पर हम खुश थे, तो ये पास्ट टेंस हो गया। तो पास्ट टेंस हो चाहे प्रेजेंट टेंस हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है वर यहां आया है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। जैसे आई वाज, दे वर गोइंग टू स्कूल। अब हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड एज ए मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में इसका इस्तेमाल कर दिया गया है। आपको पता लग गया ये नेवर क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और वर यहां है। तो हम इसका किस प्रकार से नेवर का उपयोग करते हो, नेवर को यूज करते हुए वाक्य की रचना कीजिए। तो हमें क्या करना है? वी वर नेवर हैप्पी देयर, वी वर नेवर हैप्पी देयर, हम वहां पर कभी खुश नहीं थे। वी वर नेवर हैप्पी देयर। तो आपको बताया जब एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हो और एक्सिलरी वर्ब आ जाए तो उसके बाद में स्थान दिया जाता है, उसके बाद में उसको रखा जाता है। ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या पोजीशन ऑफ एडवर्ब का नियम है। उसकी पोजीशन कहाँ आएगी ये आपको बता दिया है। अब एक अलग वाक्य है फोर्थ, दे आर सीन इन द जू, दे आर सीन इन द जू, ये वाक्य है। आपको कह दिया ओफन रखो, कहाँ आएगा ओफन? ओफन दे आर सीन इन द जू, या दे ओफन आर सीन इन द जू। ये दे आर ओफन सीन इन द जू या दे आर सीन इन द जू ओफन, सही स्थिति एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की कहाँ होगी? आप यू हैव क्लियर दैट it is the given word is the related to adverb of frequency। जब एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का आपके वर्ड आ गया है, शब्द आ गया ओफ्टन एंड ऑफन, देन ध्यान रखो यहाँ एक्सिलरी वर्ब आ गया है, इस एम आर वाज वर्ब, तो हम उसके बाद में उसको स्थान देते हैं। तो आप ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, उसको समझिए एडवर्ब को और सेंटेंस को समझिए। और हम क्या करेंगे? दे आर ओफन, यहां
यहां ले आएंगे इसको, कहां ले आएंगे, यहां। दे आर ऑफन सीन इन द जू, अक्सर शेर चिड़ियाघर में ही देखे जाते हैं, बाकी कहीं नहीं देखे जाते हैं, समझे ना। तो दे आर ऑफन सीन इन द जू, जो भी है दे आर, दे जिसके लिए बात चल रही उनको पता होगा हमें क्या करना इससे। दे आर ऑफन सीन इन द जू, ये वाक्य है। तो मैंने आपको आज बताया जब भी एक्सिलरी वर्ब आती हैं तो आप उनको देखिए कौन सी एक्सिलरी वर्ब एडवर्ब ऑफ मैनर है या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की है आपको लिखवा दी गई है, आप ध्यान रखिए। और उनको पहचानने के पश्चात, रिकॉग्नाइज करने के पश्चात, ये देखो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो उससे पहले सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, और यदि केवल हेल्पिंग वर्ब आई है, एक्सिलरी वर्ब आई है, तो उसके बाद उसको स्थान देते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। आशा है आप समझ गए होंगे इन सबको। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें। थैंक यू।